हम न सिर्फ इस दीप को जलाते हैं बल्कि ज्ञान, बुद्धि और आशा को प्रकाश देते हैं। ये दीप ज्ञान का प्रकाश है जो सफलता के पथ पर सफल होने वालों को दिशा दिखाता है। हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, सर बहुत बहुत स्वागत और तहे दिल से शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है। जी, कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान और कामयाब बनने के लिए आपका कुछ आरंभ करना बहुत आवश्यक है। It is a great honor and privilege for us today that we are welcoming the Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal ji, for the event here today. We are all grateful for your leadership and commitment for the people of Delhi. So your presence here is highly motivating और आज का जो हमारा इंटरैक्टिव सेशन है, जहाँ पर हम सब एज पार्टिसिपेंट्स रहे हैं किसी ना किसी इंटरनेशनल ट्रेनिंग के, चाहे वो ट्रेनिंग रही हो फिनलैंड की, कैम्ब्रिज की या सिंगापुर की, वी आर एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वी आर ऑल टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट कि हम कैसे अपनी लर्निंग्स को इंटीग्रेट करते हैं और कैस्केड करते हैं अपने अपने लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक, अपने स्कूल लेवल पे, अपने कलीग्स के साथ, एंड फाइनली जो हमारा सेंटर है फोकस का, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी एजुकेशन सिस्टम में, हाउ वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग अबाउट अ सी चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम इन दिल्ली. एंड आई थिंक we are all very excited to have a session where we can interact and share our feelings with our respectable and honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister here on the dais. It gives me a great privilege and honor to welcome all the dignitaries here today on the dais. Thank you so much, sirs and ma'ams. It's a great pleasure here today. Much and welcome. Thank you, Aditi ji. गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी. यहाँ पर उपस्थित दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, विधायक साथी और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए रिफॉर्म्स में कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही आतिशी जी, दिल्ली के शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित रीटा जी, मदन लाल जी यहाँ पर एमएलए साहब जो क्षेत्र के एमएलए हैं वो बैठे हैं, शैलेंद्र जो तमाम अधिकारीगण यहाँ हैं, प्रिंसिपल्स, टीचर्स. आज ये सम्मेलन में कहूँगा चर्चा ऐसे टीचर्स के साथ हो रही है, ऐसे एजुकेटर्स के साथ हो रही है जो पिछले कुछ समय में विशेष ट्रेनिंग लेकर आए हैं इंटरनेशनल लेवल पर. कई देशों में दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, एजुकेशन ऑफिसर्स गए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए. दिल्ली के शिक्षा में जो कुछ भी काम हुआ है, बच्चों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बच्चों के चेहरे चमक रहे हैं, धीरे धीरे बच्चों का भविष्य भी चमकने लगा है. लेकिन अभी मैं सर यहाँ आया तो अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ SCRT में कुछ नए साथी आए हैं देश भर से, अलग अलग इंटरव्यू देके अलग अलग राज्यों के एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे. तो SCRT में आने वाले उन साथियों में से कई साथी अलग राज्यों के शिक्षा विभागों में SCRT में भी काम करते रहे हैं. तो मैं जैसे ही यहाँ आके बैठा तो हमारी एक महत्वपूर्ण साथी मेरे पास में आई यहाँ और उन्होंने आके मुझे अपना परिचय दिया कि मैंने थोड़े दिन पहले ही दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है. उससे पहले मैं एक पर्टिकुलर राज्य में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रही थी और जब से मैंने ज्वाइन किया है, मेरे पुराने डिपार्टमेंट से, जहां से मैं आई हूं उस सरकार से, लगातार मेरे पास फोन आते रहते हैं बार बार, बताओ भाई दिल्ली के एजुकेशन में हो क्या रहा है, हमें भी तो समझाओ ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी तो बताओ क्या हो रहा है. तो आई थिंक दैट्स ए बिग डेवलपमेंट. आज हमारे एजुकेशन के लीडर्स, हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स देश में कहीं भी जाते हैं और जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई हम दिल्ली के स्कूलों में टीचर हैं, तो हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक पॉलिटिकल अपोनेंट का भी फैन होगा कोई, तो वो भी पूछता है यार इतना सुना है दिल्ली के एजुकेशन के बारे में, कुछ हो रहा है ना वहाँ पे, क्या हो रहा है बताओ. तो लोगों की जिज्ञासा भी बहुत है और जिज्ञासा बनती भी है जब काम हुआ है. तो पिछले
6-7 साल में जिस तरह से दिल्ली के स्कूलों का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, जिस तरह से रिजल्ट्स शानदार हुए हैं, जिस तरह से स्कूलों का वातावरण बदला है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टीचर्स ने निभाई है। और टीचर्स को ये योगदान के लिए तैयार करने और प्रेरित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टीचर ट्रेनिंग ने निभाई है। सर, 2015 से पहले, आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले भी ऐसा नहीं है कि टीचर ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, लेकिन उन टीचर्स ट्रेनिंग को हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ था। क्या कहते थे उसको? सेमिनार बोलते थे। मतलब 2 घंटे का एक त्यागराज में 5000 लोगों को बिठा के एक आदमी आएगा, कोई विशेषज्ञ जो कि दिल्ली या देश के किसी सरकारी विभाग से रिटायर होने के बाद में आके, और वो आके एक भाषण दे जाएगा। उसकी अपनी योग्यता है कि रिटायर है, उसने कुछ किया है कि नहीं किया पता नहीं, पर वो आके सेमिनार में भाषण दे के जाएगा, उसको हम ट्रेनिंग कहते थे। तो 2015 के बाद स्कूल विजिबल दिख रहे हैं कि बदलाव हुए, रिजल्ट भी विजिबल दिख रहा है, लेकिन उसकी बैकबोन में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हुआ है वो है टीचर ट्रेनिंग का। दिल्ली के स्कूलों में अगर हमसे कोई पूछे, पढ़ाने का काम तो टाटपट्टी पे भी हो जाएगा, पेड़ के नीचे बैठ के भी हो जाएगा, लेकिन टीचर ट्रेनिंग के बिना नहीं होगा। हम इतनी बढ़िया स्कूल बिल्डिंग बना के दे रहे हैं, इतनी बढ़िया सुविधाएं दे रहे हैं, वो ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन टीचर ट्रेनिंग के बिना एजुकेशन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये मूल मंत्र यहाँ पे चला, और उसके तहत देश में जहाँ से भी अच्छी ट्रेनिंग्स हो सकती थी, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ से ट्रेनिंग दिलाई हमने अपने प्रिंसिपल्स को। अगर देखें सर, तो अपने प्रिंसिपल्स को पिछले 6-7 साल में दिल्ली सरकार के हेड ऑफ द स्कूल्स को 7 अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग हमने इंश्योर की है कि हर एक प्रिंसिपल को मिल जाए, वो चाहे IIM की ट्रेनिंग हो या और कई तरह की ट्रेनिंग डिजाइन है वो हो। 7 अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स तो मिल चुकी हैं, उसके अलावा ऑनगोइंग हैं, लगातार चलती रहती हैं। हमने, जैसा मैंने कहा, IIM से दिलवाया, हमने TIS को शामिल किया अपनी ट्रेनिंग्स में। हमने, अभी मैं यहाँ था तो किसी ने जिक्र किया कि हापुड़ में जो जीवन विद्या की प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग होती है उसको तो लगातार करवाते रहिए। तो हापुड़ से लेकर और हार्वर्ड तक का सफर हमने टीचर ट्रेनिंग के लिए तय किया है। तो हर पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर ट्रेनिंग का। हमने अपने प्रिंसिपल्स को, अपने SCRT के टीचर ट्रेनर्स को देश भर के अलग अलग राज्यों में जहां जहां भी कुछ अच्छा होता हुआ हमें पता चला, वहां पे भेजा। लगभग देश के सभी SCRT के साथ में हमारे टीचर्स जाके, हमारे एजुकेटर्स जाके विजिट करके आ चुके हैं, उनसे इंटरेक्शन करके आ चुके हैं। एक यूनिक प्रयोग हमने किया सर देश के संदर्भ में कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल देश में अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, त्रिपुरा, गुजरात, सब जगह बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बारे में सुनने को मिलता है कि फलानी जगह फलाना काम अच्छा हो रहा है। तो हमने अपने स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर्स को सेलेक्ट कर करके देश के प्राइवेट स्कूलों में ट्रेनिंग के लिए भेजा। कश्मीर में भेजा, सिक्किम में भेजा, हमने मध्य प्रदेश में भेजा, कर्नाटक में भेजा, अलग अलग राज्यों में हमने प्राइवेट स्कूलों के साथ भी, दिल्ली के बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में भेजा, ताकि वहां भी जिनका नाम है, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ नया कर रहे हैं। इसी क्रम में IIT के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग का। लेकिन आज जो यहाँ टीम आपके सामने बैठी है सर, ये 3 देशों में प्रमुख रूप से ट्रेनिंग करके आई हुई है, फिनलैंड में, सिंगापुर में और ब्रिटेन में। सिंगापुर का टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दुनिया के टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में माना जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च, उनका एग्जामिनेशन सिस्टम, उनका टीचर ट्रेनिंग बहुत शानदार माना जाता है। और फिनलैंड ओवरऑल पूरी दुनिया में जिज्ञासा है कि यार ये फिनलैंड वाले कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि इनके टीचर्स इतने शानदार होते हैं, इनकी टीचर ट्रेनिंग इतनी शानदार होती है। फिनलैंड दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम अपने टीचर के ऊपर इंस्पेक्टर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने अपने टीचर को इतना ट्रेन कर दिया है कि अब इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं है। और उनकी सरकार ने केवल और केवल टीचर ट्रेनिंग के दम पर यह निर्णय लिया हुआ है, ऑफिशियली कानून बना के निर्णय लिया हुआ है कि हमारे देश में अब एजुकेशन में इंस्पेक्टर्स नहीं होंगे, बस टीचर्स होंगे और टीचर ट्रेनिंग होगी। हमें अपने टीचर्स में कुछ कमी दिखेगी तो हम ट्रेनिंग से पूरा कर लेंगे, हम इंस्पेक्टर से पूरा नहीं करेंगे। तो ये काम हुए हैं। इसी क्रम में आज हम चाहते हैं कि आपके साथ कुछ हमारे साथी जो गए हैं शेयर करें, और इसकी पूरा स्पार्क, जैसा आप जानते हैं, इसी से हुआ कि हम ये चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आगे चले। चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये जो इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल
विजिट, ट्रेनिंग चल रही है, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए आगे? तो इसी क्रम में सर, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं सबके सामने, हमारे टीचर साथी जानते हैं लेकिन शायद मीडिया के लिए और यहां आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएम में जब हम प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करा रहे थे तो आईएम के प्रोफेसर्स ने हमको आके कहा, साहब आपके 2015 में आपके 1000 प्रिंसिपल्स हैं, तो 1000 प्रिंसिपल्स को आप 30-30 लोग करके अगर आईएम भेजोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। हम ऐसा करते हैं, दिल्ली में आके ट्रेनिंग कर देते हैं आपकी, आप 30-30, 50-50 की हम 3-4 टीम्स तैयार कर देंगे, अपने स्कूल में अपने किसी हॉल में टीचर्स बिठा देना और हम वही बिल्कुल कंटेंट की ट्रेनिंग आपको दिल्ली में आके दे देंगे। हमने अपने प्रिंसिपल से भी बात की, टीचर्स से भी बात की और इधर अपने टीम से बात की और यह निष्कर्ष निकला कि नहीं, हमारे प्रिंसिपल का आईएम जाना, 10 दिन वहां के कैंपस में रहना, वहीं के हॉल में ट्रेनिंग लेना भी अपने आप में ट्रेनिंग का हिस्सा है। आईएम का बहुत प्रेशर था कि हम इतना लोड, उनको आदत है 30-30 लोगों की ट्रेनिंग कराने की और साल में 4 ट्रेनिंग 5 ट्रेनिंग। हमने कहा हमें 1000 प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करानी है और सुपर स्पीड से करानी है, 10 दिन। आप अगर महीने में 3 बैच हमारे निकाल सको तो हमें अच्छा लगेगा। तब उन्होंने हमको ऑफर दिया था कि जी हम दिल्ली आ जाते हैं, हम आपके लिए एक सेंटर खोल देते हैं दिल्ली में और आपके सारे प्रिंसिपल टीचर्स की जितने की ट्रेनिंग कहोगे हम यहाँ करा देंगे। हमने कहा नहीं, हमारे प्रिंसिपल जब आईएम में जाएंगे, वहां के एम्बियंस को देखेंगे, वहां के वातावरण को देखते हुए वहां के और प्रोफेसर से भी चर्चा करेंगे और वापस आके अपनी टीम के साथ चर्चा करेंगे कि मैं आईएम को देख के आया हूं, 10 दिन रह के आया हूं, 10 दिन ट्रेनिंग करके आई हूं वहां पे। तो वो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस, अलग तरीके का वो आता है। यही हमने कैम्ब्रिज के साथ किया, यही फिनलैंड के साथ और यही सिंगापुर के साथ। इनका भी सबका था कि हम यहाँ भेज देते हैं, आप बोलो तो, लेकिन कंटेंट तो वो आ जाएगा, वो प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन आ जाएगा, लेकिन वो जो वातावरण से सीखने को मिलता है वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमने इस बात को जिद करके रखा कि नहीं, खर्चा ज्यादा होगा लेकिन ट्रेनिंग भी तो सार्थक होगी। खर्चा बचाने के चक्कर में हम ट्रेनिंग ही खराब कर देंगे तो फायदा क्या, फिर से सेमिनार बन के रह जाएगा। तो आज हमारे बहुत सारे साथी आपके साथ कुछ शेयर भी करना चाहते हैं, उनको क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने किस तरह से उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया। अभी मैं घूम रहा था तो मुझे एक प्रिंसिपल साहब साथी मिले पीछे, बोले कि सर मैं जब ट्रेनिंग के लिए आपने भेजा था तो अपने पॉकेट से 25,000 रुपए की किताबें फिनलैंड से लेके आया था ट्रेनिंग की, जो उनके वहाँ के स्कूल सिस्टम के संबंध में थी। वो शायद हमारी ट्रेनिंग में नहीं था कि भाई किताबें खरीद कर लाना, लेकिन वो मुझे पहली बार पता चला कि प्रिंसिपल साहब अपने तनख्वाह से, अपने पैसे से, क्योंकि उनको अच्छा लगा, वो 25,000 रुपए की तो वहां से किताबें खरीद के लाए थे। तो ये सब बहुत एंथुसियास्टिक लोग हैं और बहुत शानदार इस्तेमाल उस ट्रेनिंग का हुआ है जो मिली है। मैं चाहूंगा कि अब आपके और इनके बीच में ज्यादा न रह के इसको संवाद के रूप में आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आप सभी का भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण आप माइक कोऑर्डिनेट कर। हाँ जी मैम, यस, हाँ उनके पास में है। हाँ नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, मैं ऋतु सिंघल, मैं कैम्ब्रिज गई थी 2018 में, नवंबर 18। सर सबसे पहले मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जब नाम आया सो इट वाज सो ओवरवेलमिंग एंड टिल डेट आई फील अकाउंटेबल फॉर इट, कि मैं कैम्ब्रिज गई तो आई शुड बी अकाउंटेबल, पीपल शुड लुक एट मी एंड फील कि मैं कैम्ब्रिज गई हूँ, इट शुड रिफ्लेक्ट। एक कॉन्सेप्ट था वॉक द हॉल, इट इज़ वेरी कॉमन, एवरीबडी नोज। वॉक द हॉल मीनिंग कि आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए और आप पूरे स्कूल में घूमिए, आप बच्चों से, टीचर्स से और अदर स्टाफ से कनेक्ट करिए, बिकॉज जब आप उनके पास तक पहुंचते हैं तो आपको माइक्रो व्यू मिलता है, आप उनकी असलियत, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनसे कनेक्ट एस्टैब्लिश कर पाते हैं। सर हमने अपने स्कूल में बच्चों के नेम टैग्स लगाए, सब बच्चों के आगे, वी हैड मोर देन 2000 स्टूडेंट्स, जिससे जब आप बच्चे को उसके नाम से एड्रेस करते हो तो उससे आप अलग से कनेक्ट एस्टैब्लिश कर पाते हो, चाहे वो गार्ड था, कोई भी था। इस हायरार्की को हमने बिल्कुल तोड़ दिया। सर 33 years almost I have been in this department, there has always been a hierarchy। प्रिंसिपल ऑफिस में घुसने से पहले टीचर ही 2 बार झिझकता है तो बच्चे कैसे आएंगे, तो इस हायरार्की को बिल्कुल तोड़ दिया गया। अनदर थिंग सर वाज शिफ्टिंग फ्रॉम मैनेजरियल रोल टू अ लीडर्स रोल, जिसका मैं इस तरीके से कहूंगी कि नॉट डूइंग थिंग्स राइटली बट डूइंग द राइट थिंग्स। सर 2 एस्पेक्ट्स हैं इसके, हमारे को रोज मेल, सर्कुलर सब कुछ मिलते हैं, हमारा रोल है उनको फॉलो करना।
दैट बिकम्स अ मैनेजर। बट हर चीज़ में डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, हम उसको सही दिशा, अपना एक एग्जाम्पल सेट करके हम लीडरशिप इनकलकेट कर सकते हैं। सर मेरे स्कूल में अभी भी एंड पहले भी सारे डिसीशंस हम लोग डेमोक्रेटिकली लेते हैं, कमिटीज़ बनी हुई हैं, कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं है कि हम इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं, सबको साझा करके, सब पार्ट हैं उसके, और वैसे हम डिसीजंस लेते हैं। सर और अगर शेयर करना चाहूँ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम लोग पहले भी कर रहे थे, अब एक नया मीनिंग है। हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से सब बहुत अच्छी लर्निंग होती है, बट सर कॉग्निटिव स्किल्स के अलावा हम देखें तो इमोशनल स्किल्स, सोशल स्किल्स, वो भी उसका एक बेहतर एस्पेक्ट है, जो कि पहले से वहाँ जाने से सारी चीज़ें बहुत रीइंफोर्स हो गई और एक हैबिट में वो चीज़ें जो थी हमारे आई हैं। और कॉन्सेप्ट्स सर अभी और भी थैंक यू सो मच। कितने दिन के लिए गए थे? सर मैं वहाँ पे 18 नवंबर को गई थी और 30 को वापस आए थे, तो इफेक्टिवली 10 वर्किंग डेज थे हमारे वहाँ पे। और यहाँ कोई हाथ उठा रहे थे? पीछे पीछे उठा रहे हैं आप? अच्छा ठीक है। Good afternoon, sir. Let me straight to the business. I was among the very first batch that visited Cambridge. और कैम्ब्रिज का जो मेरा सबसे पहला टेक अवे था। सर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करा दीजिए प्लीज। Okay. I am Dr. Rajpal Singh and currently I am heading School of Specialized Excellence, Surajmal Vihar. The very first time during my Cambridge visit, I came across the term blended approach of learning. And I was very keen to see how technology is transforming the classrooms. And when lockdown was announced, it was almost 7 to 8 days. When I was working in Secretariat Dwarka at that time, School of Secretariat Dwarka within a week was completely ready to implement the classroom for 1st of April. And in 1st April, none of the school implemented online classrooms. We go with a full-fledged timetable. That was my learning from there and that was my implementation. Within a week, it was running smoothly. बहुत बढ़िया, थैंक यू। Secondly, थोड़ा शॉर्ट में भी रखेंगे। Yeah. Breaking hierarchy was another point. Visiting school was another aspect of that training. तो एक स्कूल में मैं प्रिंसिपल के साथ जब एक क्लासरूम में घुसा तो हम बिल्कुल पीछे थे क्लासरूम के और सामने ब्लैक बोर्ड पे टीचर थी। उन्होंने वहां से बड़े कंफर्टेबली कहा प्रिंसिपल को कि प्रिंसिपल कुड यू पास ऑन दिस बुक टू मी, एंड प्रिंसिपल वेंट टू द कबर्ड, शी टेक आउट द बुक एंड इट पास इट ऑन टू द टीचर. In this system it was, and I could see the impact of whole of the school of this type of thing. Thirdly, the very important for me, I used to came up with some wonderful ideas in the school, but I was not able to sustain them for a long time. In one of the management class, structurally I learnt it, that if you are coming with a wonderful idea, but you have to sustain it for a long time, then it will be workable. It went upon, and I had been a mathematics teacher, and mathematics teachers are defamed to dictate the classroom a bit, but and it was a pain for me personally. There was a concept pupil voice. So pupil voice was the idea in that school कि किस तरह से बच्चों को स्कूल सिस्टम में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स दिए जा सकते हैं कि हर एक जगह पर वो अपनी बात को सामने रख पाएं और एक्सेप्ट कर पाएं. That was also introduced there. Thank you. वेरी गुड। थैंक यू। और इधर भी हाथ उठा रहे हैं भाई बहुत लोग, एक माइक इधर भी रख दो। हेलो। वरना, हाँ हाँ जी, यस पीछे। मेरा नाम मुरारी झा है और 2018 में मार्च महीने में मैं सिंगापुर गया था। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि उससे पहले एक फुलब्राइट स्कॉलर के रूप में मुझे अमेरिका जाने का भी मौका मिला था और उसमें बहुत ज़बरदस्त सहयोग डिपार्टमेंट के तरफ से हम सभी लोगों को मिला था। हम लोग करीब 20-21 टीचर्स हैं डिपार्टमेंट की तरफ से जो वहाँ पे गए थे। तो एक चीज़ सर जो मुझे बहुत प्रभावित करता है कि जैसे ही हम लोग वहाँ गए और वहाँ के लर्निंग्स को शेयर कर रहा था मैं लिख करके फ़ोटोज़ के ज़रिए, तो हमारे पास पूरे देश से लोगों का मैसेज आता था कि आज तक नहीं देखा था कि सरकारी स्कूल के टीचर्स ऐसे विदेश यात्रा पे जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं। तो वो जो एस्पिरेशन है कि टीचर मतलब कुछ नहीं बने तो टीचर बन गए टाइप, आई फाउंड कि दैट वाज चेंजिंग। बाद में मेरे पास कई साथियों का मैसेज आता था कि मेरा सिलेक्शन क्लर्कियल जॉब में भी हुआ है और टीचिंग में भी हुआ है, लेकिन आप लोगों को देखता हूं तो मन करता है कि अब मैं टीचिंग जॉब ही ज्वाइन कर लूं। तो आई फाउंड इट सो अमेजिंग कि किस तरीके से ये एस्पिरेशन को चेंज कर रहा है, खास करके वो सारे यूथ जो अब इसमें आना चाह रहे हैं। एंड एज सोशल साइंस टीचर, मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ क्लास में,
तो हमारे लिए अलग अलग देशों का नाम मैप पे एक पॉइंटर्स के रूप में होता था बिफोर दिस एक्सपोजर। और जब ये ग्लोबल एक्सपोजर हमें मिला तो हम बच्चों को क्लास में बताते थे कि देखो तुम्हारे इसमें चिले का बात है, मेरा फ्रेंड वहाँ पे है। हम बच्चों को कनेक्ट करते थे। हमने कई ऐसे प्रोजेक्ट किए जिसमें अजरबैजान के क्लास में बैठे बच्चों के साथ, साउथ अफ्रीका में क्लास में बैठे बच्चों के साथ, चिले के क्लास में बैठे हुए बच्चों के साथ, हम अपने और कुछ टीचर साथियों के साथ मिलकर के बच्चों को इस तरीके के कोलैबोरेशन में देते हैं। तो सर, जब भारत ऑलमोस्ट तैयार है ग्लोबल लीडरशिप के लिए, G20 का प्रेसिडेंसी भी हमें मिला है, तो हम अपने बच्चों को ग्लोबल आउटलुक तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक हमारा टीचर्स ग्लोबल एक्सपोजर नहीं पाएगा। तो आई थिंक वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट इन आवर स्कूल्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मुझे याद है सर, जब सिंगापुर शायद या फिनलैंड में पहला बैच गया था ट्रेनिंग का और उसके बारे में वहाँ की कम्युनिटी को पता चला, तो सिंगापुर से वहाँ के लोगों ने, इंडियंस ने संपर्क किया कि जी हमने सुना है दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स ट्रेनिंग पे आए हैं, हम उनको बुलाना चाहते हैं। और वहाँ पर, अब आप में से कोई ग्रुप होगा, वो वहाँ की इंडियन कम्युनिटी ने बाकायदा उनको ऑनर करते हुए उनके लिए डिनर होस्ट किया, हमारे स्कूल के टीचर्स के लिए। लोग भी इतने खुश थे वहाँ पे, जो इंडियन कम्युनिटी के लोग थे। इधर, यस मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ज्योत्सना मिंज है एंड आई एम हेडिंग SKV वेस्ट विनोद नगर। मुझे भी जज बिजनेस स्कूल कैम्ब्रिज जाने का मौका मिला 2018 में, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इट इज़ अ वेरी चाइल्ड सेंट्रिक। हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम वाइल्ड कार्ड इशू कर देते हैं अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पर अगर बच्चा इर्रेगुलर है तो टीचर घर जाके पता लगाएगा कि ऐसा क्या है कि बच्चा इर्रेगुलर है। सो इट्स वेरी चाइल्ड सेंट्रिक कि बच्चा अगर किसी भी वजह से अगर स्कूल नहीं आ पा रहा है तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर इटसेल्फ कि लेट्स गो एंड विजिट माई चाइल्ड्स होम कि उसको क्या प्रॉब्लम है। सो इट्स वेरी चाइल्ड सेंट्रिक एंड एम्बियंस तो स्कूल्स के बहुत अच्छे हैं। तो ये परिवर्तन हमारे स्कूलों में आया कि हम अपने स्कूल्स को बहुत वाइब्रेंस करते हैं कि जैसे स्कूल में कदम पड़ता है हमारा, तो द एवरी कॉर्नर ऑफ द स्कूल इज स्पीकिंग वॉल्यूम्स। तो थैंक यू सो मच। अभी किधर से ले लेते या उधर से लेना है? सर नमस्कार। सर आभार, पहले तो आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दी। माई सेल्फ दीपिका मल्होत्रा, वर्किंग एज इन SCRT Delhi एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आई एम अ टीचर एजुकेटर एज वेल एज ट्रेनर इटसेल्फ। सो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा और बहुत सारे टेक अवेज हैं, लेकिन मेजरली जो टेक अवे रहा, जो फिनलैंड मुझे जाने का मौका मिला, और फिनलैंड का एक्सपीरियंस अभी तक हमारे मेमोरीज में है, और उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं हम अपने क्लासेस में और अपनी ट्रेनिंग में उनको लेके आ रहे हैं। बेसिकली देयर आर टू थिंग्स विच आई लाइक मोस्ट, द स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड द ओनरशिप। द टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देयर, और वो क्लास में हमने खुद ट्राई की और अपनी ट्रेनिंग में भी SCRT के लेवल पे हम उसको लेकर आ रहे हैं। सी द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इन द SCRT नाउ, जो उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है ट्रेनिंग का, और जो ओनरशिप है उसको हमने अपने डाइट्स में भी इम्प्लीमेंट किया। हमने स्टूडेंट्स में स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट क्लब्स भी बनाए, और उन क्लब्स के माध्यम से वो क्लब्स इतने बेनिफिशियल रहे स्टूडेंट्स के लिए, उसमें स्किल डेवलपमेंट भी हुआ और उनके माइंडसेट पे भी काम हुआ, बल्कि हमने उसको और अलाइन कर लिया अपने इनिशिएटिव्स के साथ में। और जो स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी थी क्लासरूम में, दैट वाज द वंडरफुल थिंग ओवर देयर। उसमें हमने पर्टिकुलरली क्लासेस में स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी दी कि किस तरह से वो लर्न करना चाहते हैं, क्या वो खुद से पढ़कर हमसे चर्चा करना चाहते हैं। वो जो फ्रीडम था क्लास में, जो उस लेवल पे मिलना चाहिए जो प्रोफेशनल प्रिपरेशन में मिलता है, वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए, और उसको साथ अभी तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसके वंडरफुल रिजल्ट्स हमें अपने फ्यूचर टीचर्स में सर नज़र आ रहे हैं। इसके लिए सर बहुत बहुत आभार, और उम्मीद करते हैं कोई और ऐसा मौका मिलेगा ताकि हम उसको ब्लेंड करें आगे और जर्नी को आगे करें। सर प्लीज। मंच पे मौजूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, आतिशी जी, हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन, हमारे MLA मदन लाल जी, जितने ऑफिसर्स बैठे हैं, और आज की इस सभा में आए हुए सभी सम्मानित प्रिंसिपल्स, टीचर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो लास्ट में जो भाई साहब बोले थे,
मुझे पता नहीं आपकी क्या समस्या है, लेकिन आप मेरे दफ्तर में विभव हैं, उनसे कांटेक्ट करके आप मेरे से टाइम ले लीजिए। मैं जो भी कर सकता हूँ आपके लिए ज़रूर करूँगा। आज आप लोगों की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारी जब सरकार बनी थी, ये जज्बा तो था कि हम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, और उसी जज्बे के तहत हमने अपने सरकारी स्कूलों के टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए विदेश, देश, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में भेजना चालू किया। लेकिन इस तरह से इंटरेक्शन का मौका आज पहली बार मिला कि आप क्या सीख के आए, आपने उसको स्कूलों में, अपने स्कूलों में बच्चों के साथ कैसे उसको लागू किया। तो आज आपके अंदर जो सबसे ज़्यादा की जो कॉन्फिडेंस देखने को मिला, जो जज्बा देखने को मिला, एनर्जी देखने को मिली, इंस्पिरेशन देखने को मिली, मैं समझता हूं कि अगर उसकी आधी भी ट्रांसफ़र हो रही है बच्चों को, जो हो रही होगी और काफ़ी हो रही होगी, तो मुझे लगता है सरकारी स्कूल तो अपने आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक जो सबने लगभग एक लाइन बोली कि पहले हम अपने आप को मैनेजर समझते थे, वहाँ जाके हम लोगों ने सीखा कि हमें मैनेजर नहीं, हमें लीडर बनना है। और लीडर वो होता है जो ज़बरदस्ती नहीं करता, वो अपने आचरण से और अपने शब्दों से सारे लोगों को इंस्पायर करता है। तो अगर हमारे प्रिंसिपल्स ने अपने आप को लीडर समझना चालू कर दिया, तो जाहिर तौर पे उस स्कूल के सारे बच्चे और सारे टीचर्स को आपने इंस्पायर करना चालू कर दिया, एक बहुत बड़ी क्रांति के लिए। हमारे देश में एक हमेशा से सामंतवादी सोच चली आ रही है कि सरकारी स्कूलों में तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को विदेश भेजने की क्या जरूरत है। जैसा मनीष जी ने अभी बताया कि पहले ट्रेनिंग के नाम पे सेमिनार होते थे, कोई स्टेडियम हायर कर लेते थे, बड़ा सा हॉल हायर कर लेते थे, उसमें 1000-1500 टीचर्स या प्रिंसिपल्स को इकट्ठा कर लेते थे, किसी एक बाहर से स्पीकर को बुला लेते थे, वो घंटा 2 घंटा लेक्चर दे के चला जाता था। आप भी जब तक हॉल से बाहर निकलते थे, आधी चीज याद रहती थी, आधी चीज नहीं याद रहती थी। अभी उपाध्याय साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब आप वहां जाके ट्रिनिटी की लैब देखते हो, जब आप वहां जाके न्यूटन ने जिस पेड़ से सेब गिरा उस पेड़ को देखते हो, स्टीफन हॉकिंग का कॉलेज देखते हो, तो वो जिंदगी भर का एक्सपीरियंस होता है। वो यहाँ पे एक सेमिनार के जरिए उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। तो सेमिनार में ज्ञान तो मिलता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, अनुभव नहीं मिलता। अनुभव में और ज्ञान में बहुत फर्क है। कान से सुना हुआ ज्ञान तो एक दिन रहता है, 24 घंटे रहता है, 48 घंटे रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन जो फिनलैंड होके आए, जो कैम्ब्रिज होके आए, जो सिंगापुर होके आए, वो एक जिंदगी भर का अनुभव है। वो अनुभव हमेशा अपने साथ रहता है, और जो ऊर्जा आप लोगों को मिलती है उसका कोई कहना ही नहीं। तो एक ये पहले ये था भाई, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को बाहर भेजने की क्या जरूरत है, उसको हमने तोड़ा है। पहली बार दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। दुनिया में जहां अच्छा काम सुनने को मिलता है मनीष जी को और इनकी टीम को कि यहां टीचिंग में अच्छा काम हो रहा है, यहां एजुकेशन में अच्छा काम हो रहा है, उसमें आप लोगों को भेजते हैं, हम नहीं जाते। मेरे को आज 8 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए। 8 साल में 2 बार विदेश गया हूं। एक बार जब मदर टेरेसा की डेथ हुई थी तो रोम गया था, इटली गया था, और एक बार साउथ कोरिया गया था। बस 2 बार गया हूं। मेरा मकसद है आप लोग विदेश जाओ। मेरे विदेश जाने से क्या होगा? मेरे विदेश जाने से नहीं तो बाकी नेता जो है महीने में 2 चक्कर तो लगा ही आते हैं, पूरी दुनिया घूम लेते हैं 5 साल के अंदर। तो
मेरे को विदेश जाने का शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे टीचर्स विदेश जाएं, मैं चाहता हूँ मेरे प्रिंसिपल्स विदेश जाएं। तो पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस हम आपको देना चाहते हैं। और अभी एक लास्ट में एक टीचर जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, वो बता रही थी, हमें अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देश के स्कूलों से compete नहीं करना, हमें अब दुनिया के स्कूलों से compete करना है। हमारा सपना अब वो है। एक टाइम था जब हम चाहते थे कि दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से अच्छे बने, वो तो बन गए। दिल्ली के बहुत सारे बच्चे, अब मेरे को बहुत सुनने को मिलता है कि प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में, पता नहीं पिछले 3-4 साल के अंदर 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में नाम लिखवाए हैं। ये आप लोगों की मेहनत है, ये सब आप लोगों की मेहनत है। सो हम ये चाहते थे कि पहले तो सोचते थे कि दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से अच्छे बने, वो बन गए। अब हम चाहते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल विश्व के सबसे अच्छे स्कूल बने। पूरी दुनिया भर से लोग अपने बच्चों को दिल्ली के सरकारी, हम बेस्ट की कल्पना करेंगे ना, हम सबसे अच्छे की कल्पना करेंगे ना। अगर प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स विदेश जा सकते हैं तो हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर्स और प्रिंसिपल्स को विदेशों की ट्रेनिंग क्यों नहीं देनी चाहिए। जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सपोजर हम आपको देंगे। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ अच्छा हो गया। वो एक कहावत है ना, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, लेकिन चल पड़े हैं हम लोग, ये तो सब मानते हैं। हमारे आलोचक भी मानते हैं कि दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक बहुत जबरदस्त बदलाव आ रहा है। ये बदलाव हमने नहीं किया, ये बदलाव आप लोगों ने किया है, प्रिंसिपल्स ने किया है, टीचर्स ने किया है, बच्चों ने किया है, बच्चों के पेरेंट्स ने किया है। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अचीवमेंट है, छोटा अचीवमेंट नहीं है। और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, इसने पूरे देश को एक उम्मीद दी है कि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। और अगर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चालू हो गई तो मैं समझता हूं एक पीढ़ी के अंदर देश से गरीबी दूर की जा सकती है। अब सोच के देखो, एक गरीब का बच्चा, एक प्लम्बर का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक किसान का बच्चा, अभी उसके पिताजी 5,000-10,000 रुपए महीना कमाते हैं और वो इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनते उसकी स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख रुपए महीना होगी। हो गई ना गरीब, एक परिवार की गरीबी दूर हो गई। मैं समझता हूं अगर हम अपने सारे बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे दें। 75 साल हो गए हमको जूझते हुए, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, पता नहीं कितने नारे लगा लिए, सारी पार्टियों ने नारे लगाए, तरह तरह की योजनाएं बनाई। एक ही योजना बना लेते आजादी के बाद, भाई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। अभी तक इस देश से गरीबी दूर हो गई होती। गरीबी क्या दूर होती, अमीरी आ जाती इस देश के अंदर, हर परिवार के अंदर अमीरी आ जाती। कुछ लोग पूछते हैं शिक्षा क्रांति में क्या हुआ। बहुत कुछ हुआ, लेकिन मोटी मोटी कुछ बातें मैं बता दूं जो आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी रिवाइज करते रहना चाहिए कि हम लोगों ने अचीव क्या किया पिछले 7-8 साल में। सबसे पहली चीज, 2015 के पहले दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। ढेरों स्कूल टेंट में चला करते थे। किसी भी इलाके में चले जाओ, कहते थे वो टेंट वाला स्कूल। किसी से रास्ता पूछो, वो बोले टेंट वाले स्कूल पे चले जाना, फिर दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, टेंट वाला स्कूल कहते थे। अब वो सारे के सारे टेंट वाले स्कूल टैलेंट वाले स्कूल बन गए हैं। पहले सरकारी स्कूलों की छतें छुआ करती थी, पानी गिरा करता थे, दीवारें टूटी पड़ी थी, डेस्क थे नहीं, नीचे बच्चे बैठा करते थे, टॉयलेट्स नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी, बच्चे जब मर्जी भाग जाते थे स्कूल से। सब बदल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है। और केवल इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, आज हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों की बिल्डिंग्स और स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा बेहतर है।
मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा, कई प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जो पूरे के पूरे एयर कंडीशनड हैं, वो अलग है। लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल, आम प्राइवेट स्कूल हैं, उनसे बेस्ट प्राइवेट स्कूलों से भी आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है। दूसरी चीज़ हुई है, माहौल बदला है। जब टीचर्स और प्रिंसिपल्स आईएम्स के अंदर ट्रेनिंग करने जाने लगे हैं, विदेशों में ट्रेनिंग करने जाने लगे हैं, वहाँ से मोटिवेट होके आते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पढ़ाने की इच्छा जागती है। पहले पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था इतनी खराब थी कि पढ़ाने का मन ही नहीं करता था। गलत तो नहीं कह रहा, पहले पढ़ाने का मन ही नहीं करता था, अब पढ़ाने का मन करता है, कॉन्फिडेंस है। मैंने कितने बच्चों से बात की है जो प्राइवेट से छोड़ के सरकारी स्कूलों में आए हैं, उन्होंने दो चीज़ों की तारीफ की। कहते हैं जी जो फैसिलिटीज़ हमें अब सरकारी स्कूलों में मिल रही है, वो फैसिलिटी अब प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिल रही। और दूसरा, जितनी तन्मयता के साथ अब टीचर्स पढ़ाते हैं हमको, गवर्नमेंट आपकी बड़ी तारीफ करते हैं बच्चे। मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा, मैं असली में कह रहा हूं। प्रिंसिपल्स की, टीचर्स की खूब तारीफ करते हैं बच्चे। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, कहते हैं जी जिस तरह से, जितनी इच्छा के साथ और जितने तन्मयता के साथ, लगन के साथ हमारे टीचर्स सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट में नहीं पढ़ाते। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? और इस सब का नतीजा हुआ है कि हमारे नतीजे अच्छे आने लग गए। अगर हम सब कर लेते, बिल्डिंग अच्छी बना लेते, टीचर्स को फॉरेन घुमा लाते और नतीजे नहीं आते, बच्चे फेल हो रहे होते, तो कहते क्या फायदा, पैसे खराब कर रहा है केजरीवाल। लेकिन आप लोगों ने मेहनत करके नतीजे शानदार कर दिए। 99.7% नतीजे आए हैं दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के। पूरे देश में कभी नहीं आए। 75 साल में कहीं किसी राज्य के अंदर 99.7% नतीजे नहीं आए। तो आप लोगों ने जो पढ़ाई भी करानी चालू किया, उसमें जबरदस्त परिवर्तन। अब हमारे बच्चे जेईई पास कर रहे हैं बिना कोचिंग के। मैंने भी जेईई पास करी थी, एक टाइम में मैंने भी आईआईटी के पेपर दिए थे, लेकिन मैंने 2 कोचिंग ली थी। बिना कोचिंग के तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा एडमिशन हो जाता। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे बिना कोचिंग के आईआईटी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, नीट के पेपर पास कर रहे हैं, ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। ये तो चमत्कार से कम नहीं है। आप लोगों ने बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखाया। फिर नए कोर्सेज चालू हो रहे, बिजनेस ब्लास्टर्स, हैप्पीनेस क्लासेस, देशभक्ति क्लासेस। एक नई किस्म का पूरा नैरेटिव एजुकेशन का बदल रहा है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि घोटा मार लो, एजुकेशन का मतलब ये नहीं, हमारे टाइम में तो घोटा ही मारते थे। मेरे को याद है, ऊपर कमरा होता था मेरा और बस 24 घंटे बैठ के घोटा मारते रहते थे। अब वो बदल रहा है। अब एक बच्चे से मैं मिला, अक्सर ये कहानी हर जगह सुनाता हूँ अपनी सरकारी स्कूल के बच्चे से। वो बोला 12वीं में था, बोला जी मैं 10वीं में था ना, मेरे को बड़ा डर लगता था, मैं पढ़ने में बहुत ख़राब था, पढ़ने में बहुत ख़राब हूँ, मेरी पढ़ाई बड़ी ख़राब है। लेकिन जब से बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम शुरू हुआ है, अब लगता है यार कुछ भी हो, नंबर अच्छे आए नहीं आए, धंधा तो कर ही लूँगा, रोटी तो चली जाएगी। तो अब 12वीं क्लास के वो टेंशन खत्म हो गई पूरे सिस्टम के अंदर से, यार घोटना है, कुछ करना है, नंबर अच्छे नहीं आए, अब सुसाइड करेंगे, ये वो सब खत्म हो गया। जिस चीज में अच्छे हैं वो करेंगे ना जिंदगी में। पढ़ाई में अच्छे हैं पढ़ाई करेंगे, फिजिक्स में अच्छे फिजिक्स करेंगे, मैथ में अच्छे मैथ करेंगे, म्यूजिक में अच्छे म्यूजिक करेंगे, नहीं तो बिजनेस कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। सुसाइड करने की जरूरत नहीं, जो पूरे सिस्टम के अंदर टेंशन है वो खत्म। ये सारा चमत्कार आप लोगों ने करके दिखाया है, और आप लोग जो सीख के आए हो विदेशों से, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो जो ट्रेनिंग मिल रही है, और ट्रेनिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार सिंगापुर भेज दिया तो जिंदगी भर, आपको बार बार भेजेंगे, सिंगापुर भी भेजेंगे, कैम्ब्रिज भी भेजेंगे। लोग इसको खर्चा मानते हैं, इसको मैं खर्चा नहीं मानता, इसको इन्वेस्टमेंट मानता हूं। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट, देश में 4 पुल कम बना लो, देश में 4 सड़कें कम बना लो, लेकिन अगर आपने अपने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बेस्ट एक्सपोजर और ट्रेनिंग दे दी, आपने देश का भविष्य बना दिया। फिर ये बच्चे पता नहीं कितनी सड़कें बना लेंगे बड़े होकर, फिर ये बच्चे पता नहीं कितना पुल बना लेंगे।
मैं देख रहा हूं आजकल हमारे देश में ना एक अजीब टेंडेंसी है, कोई भी अच्छा काम करे तो 4 आदमी उसकी टांग खींचने वाले पैदा हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? कोई अच्छा काम करे, इतनी जलन पैदा होती है, इतनी जलन, सारे जल भुन के राख हो जाते हैं कि अच्छा काम, इसको रोको। वो ये नहीं सोचते भाई ये अच्छा काम कर रहा है तो मैं भी इससे अच्छा काम करूं। जब आप विदेश में गए और आपने स्टीफन हॉकिंग का कॉलेज देखा तो आपके मन में ये इच्छा पैदा होना चाहिए कि मैं वापस जाके 10 स्टीफन हॉकिंग पैदा करूंगा अपने देश के अंदर। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये सीख के आए हम बाहर से। और हमारे देश में हम देखें दिल्ली वाले अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको खींचो, इनको बदनाम करो, इनको, ये अच्छी चीज नहीं है, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमें एक दूसरे से सीखना है। मैं तो 10 बार कह चुका सारों को, मैंने कहा मेरे को कोई पार्टीबाजी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं राजनीति में कोई अपनी पार्टी चलाने थोड़ी आया था, मेरे को क्या लेना देना आम आदमी पार्टी से। अगर कोई बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला स्टेट का चीफ मिनिस्टर मेरे को बुला के बोलेगा जी हमको भी सिखाओ, स्कूल ठीक करने हैं, मैं मनीष सिसोदिया का लोन में दे दूंगा थोड़े दिन के लिए उनको। हम पूरे देश में चाहते हैं कि शिक्षा सुधरे, हम पूरे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये करेंगे, ये फिर भी करेंगे। एक वो है जलन की जो हमारे अंदर वो है, कभी भी हतोत्साहित मत होना। आप लोग जो काम कर रहे हो, चाहे कोई कितनी भी आलोचना करे, आप हतोत्साहित मत होना। मैं आपके साथ हूं, दिल्ली के 2 करोड़ लोग आपके साथ हैं, दिल्ली के बच्चे आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश के अंदर कौतूहल है। अभी मैं गुजरात गया चुनाव के उसमें, वहां लोग पूछते थे सर ये सुना है दिल्ली में स्कूल बड़े अच्छे हो गए, हुए हैं क्या? एक पूरे देश में जिज्ञासा तो पैदा हो गई कि यार ये दिल्ली में कुछ गजब ही हो रहा है। पूरे देश के अंदर जिज्ञासा पैदा किया आप लोगों ने। तो कभी भी हतोत्साहित मत होना। अगर अखबार में पढ़ो, टीवी में देखो, कोई कह रहा है अरे दिल्ली में तो कुछ नहीं हुआ, कहने दो उनको। हम अपना अर्जुन की आंख की तरह हम शिक्षा के ऊपर काम करते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे, बच्चों का भविष्य बनाते रहेंगे। और मैं तो ये चाहता हूं ये पूरे देश में फैले। अब ये क्रांति पंजाब में भी पहुंच गई। पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस चालू हो रहे हैं। 117 विधानसभाएं हैं, 117 हर विधानसभा में एक एक स्कूल चालू हो रहा है। 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस चालू हो रहे हैं। पंजाब के भी पहला बैच 30 टीचर्स का सिंगापुर जा रहा है। पंजाब में भी शुरू होगा। टाइम लगता है, बड़ा काम है, 5 साल के अंदर, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है पंजाब के भी सारे स्कूल बदल देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे देश के सारे स्कूल बदलेंगे सब मिलकर। भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। किसी भी दुनिया में कोई भी डेवलप्ड कंट्री है उसको उठा के देख लो आप, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, एक कंट्री मेरे को ऐसा बता दो डेवलप्ड अमीर देश जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बिना अमीर बन गया हो। बन ही नहीं सकते आप अमीर। आप विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री बन ही नहीं सकते अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बिना। आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। और एक कंट्री ऐसा बता दो, गरीब कंट्री, जिसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी और गरीब रह गया हो। आपने अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी तो आप अमीर बनोगे ही बनोगे, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो एक ही मंत्र है, शिक्षा, अच्छी शिक्षा। हम लोगों ने शुरुआत की है, आप सब लोगों ने मिलके शुरुआत की है दिल्ली के अंदर। मैं समझता हूं कि ये ऊर्जा पूरे देश के अंदर फैलेगी और सब लोग इससे प्रेरणा लेंगे। आप सब लोग इसी तरह से पूरी लगन के साथ बच्चों को पढ़ाते रहें और हमारे बच्चे खूब तरक्की करें। इसी कामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।